करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो सेशन में हम फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सिंस ये फास्ट रिवीजन है इसलिए इसमें केवल MCQ इंक्लूडेड है और एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली वीडियोज़ में मिल जाता है। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके तहत आपको 1 साल तक जितना भी हमारा PDF मटेरियल है वो प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। चाहे तो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से पढ़ सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब एक्सेस भी कर सकते हैं। आपको बता दें, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS कोई भी एग्जाम हो जिसमें जनरल अवेयरनेस या फिर आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है, सभी के लिए हमारा ये PDF मटेरियल यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी हेल्ड इन विसिटी। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक चंडीगढ़ में हुई। Which edition of the Khelo India Youth Games inaugurated by Madhya Pradesh Chief Minister शिवराज सिंह at तात्या टोपे नगर स्टेडियम भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। Which state W has won the first prize in Republic Day Parade 2023? उत्तराखंड राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 में प्रथम पुरस्कार जीता है। What is the RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स फॉर सितंबर 2022? सितंबर 2022 के लिए RBI डिजिटल भुगतान सूचकांक 370.46 है। Who has been appointed by the RBI as a member in the advisory committee of Sri Infrastructure Finance Limited and Sri Equipment Finance Limited? RBI द्वारा श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड की सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में V रामचंद्र को नियुक्त किया गया है। What amount of monetary penalty has the Reserve Bank of India imposed on इलकल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कर्नाटका? भारतीय रिजर्व बैंक ने इलकल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कर्नाटक पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। In 2023, the economic growth of India is estimated to decline by what % based on the World Economic Outlook of the International Monetary Fund? 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक आउटलुक के आधार पर भारत की आर्थिक वृद्धि में 6.1% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। Which week falls in the first week of February of every year? प्रत्येक वर्ष 1 से 7 फरवरी यानी कि फरवरी के पहले सप्ताह में वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक मनाया जाता है। Who has been appointed as the first CEO of गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर? गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले CEO के रूप में माधवेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। Which sports governing body is introducing the Debbie हॉकले मेडल टू ऑनर द आउटस्टैंडिंग फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर? वर्ष की उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट डेबी हॉकले मेडल पेश कर रहा है। हु वॉन द शेन वॉर्न अवार्ड एज द मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर इन 2023? 2023 में पुरुष टेस्ट खिलाड़ी के रूप में शेन वॉर्न पुरस्कार उस्मान ख्वाजा ने जीता है। हाउ मच डिड आधार eKYC ट्रांजेक्शन राइज इन Q3 ऑफ फिजिकल 2022-23 टू 84.8 करोड़? वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में आधार eKYC लेन देन 18.53% बढ़कर 84.8 करोड़ हो गया। व्हाट इज द नेम ऑफ मॉर्गन स्टैनलेस न्यू हेड ऑफ इंडिया? मॉर्गन स्टैनले के भारत के नए प्रमुख का नाम अरुण कोहली है। व्हाट विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी। वॉक्सन यूनिवर्सिटी हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट एस्पिरेशन फॉर गर्ल्स इन विच स्टेट? वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना राज्य में लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है। विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैज़ बीन ड्रॉप्ड इन बाय प्यूमा इंडिया एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? सो भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे इंडिया टू विटनेस GDP ग्रोथ ऑफ what % इन 2023-24? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 6.8% रहेगी। हु एक्वायर द स्ट्रेटेजिक इजराइल पोर्ट ऑफ हाइफा? इजरायली बंदरगाह हाइफा का अधिग्रहण अडानी ग्रुप ने किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया। What is the theme for World Wetlands Day celebration on February
2। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस का विषय रहा इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। फॉर्मर लॉ मिनिस्टर एंड सीनियर एडवोकेट शांति भूषण पास्ट अवे एज्ड 97। व्हाट इज द नेम ऑफ द एनजीओ ही फाउंडेड? पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की स्थापना की थी। हु इज द न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल राजीव सिंह रघुवंशी हैं। विच इज द पार्टनर कंट्री फॉर द 20th एडिशन ऑफ बायो एशिया 2023? बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण के लिए भागीदार देश यूनाइटेड किंगडम है। Which is the best college to pursue the MBA course in India according to the latest ranking released by the Indian Institutional Ranking Framework? इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत में MBA के लिए सबसे अच्छा कॉलेज IIM अहमदाबाद है। मुरली विजय हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। अगेंस्ट विच टीम डिड ही मेक हिज इंटरनेशनल डेब्यू इन 2008? मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 2008 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन वॉज द भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ? भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विच डिफेंस PSU हैज साइंड एन MOU विद रोल्स रॉयस सॉल्यूशंस ऑफ जर्मनी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी मैरीन डीजल इंजन्स? उच्च गुणवत्ता वाले समुद्री डीजल इंजन के निर्माण के लिए रक्षा PSU गार्डन रीच द बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने जर्मनी के रोल्स रॉयस सॉल्यूशंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Who has been conferred a lifetime achievement honor by the India UK Achievers Honors in London for his contribution to economic and political life? आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन में इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। टू डिस्पोज ऑफ ऑब्सोलीट कमर्शियल व्हीकल्स हु हैज ओला फ्लीट टेक्नोलॉजीज पार्टनर्ड विथ? अप्रचलित वाणिज्यिक वाहनों के निपटान के लिए ओला फ्लीट टेक्नोलॉजीज ने किसके साथ भागीदारी की? सही आंसर ऑप्शन ए है द बेस्ट कार्स इंडिया। द फर्स्ट ट्रांच ऑफ sovereign green bonds worth rupees 8,000 crore was subscribed fully. What is the coupon rate of the sovereign green bonds 2028 maturing in 2028? 8,000 करोड़ रुपए से sovereign green bonds की पहली किस्त को पूरी तरह से सब्सक्राइब किया गया। 2028 में परिपक्व होने वाले sovereign green bond 2028 की कूपन दर 7.10% है। Which state cabinet approved a state floriculture mission with an initial investment of rupees 150 crore covering 20,000 farmers? असम राज्य के मंत्रिमंडल ने 20,000 किसानों के लिए 150 करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ एक राज्य पुष्प कृषि मिशन को मंजूरी दी है। What has CC Avenue become in India? भारत में CC Avenue क्या बन गया है? तो इंडिया का फर्स्ट पेमेंट गेटवे बन गया है जिसने CBDC ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस किया है। What type of fund has Edelweiss Asset Management launched? Edelweiss Asset Management ने पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन फंड लॉन्च किया। GST collections for the month of January 2023 stood at rupees 1.55 lakh crore. This is the second highest collection since implementation of the GST. The highest GST collection was recorded for which month? जनवरी 2023 के महीने के लिए GST संग्रह 1.55 लाख करोड़ रुपए हो गया है। GST लागू होने के बाद से यह दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। आपको बता दें अप्रैल महीने के लिए उच्चतम GST संग्रह दर्ज किया गया था, अप्रैल 2022। What has New India Assurance recently launched? New India Assurance ने हाल ही में Pay as you drive पॉलिसी लॉन्च की। How many micro ATMs were deployed across the country as of December 2022 according to the Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार दिसंबर 2022 तक देश भर में 14.19 लाख माइक्रो ATM तैनात किए गए। Who has been appointed as the first female Prime Minister of Equatorial Guinea? इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में मैनुला रोकाबोटे को नियुक्त किया गया है। Where did the G20 Education Working Group meeting begin? G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक चेन्नई में शुरू हुई। Which of the following is true about Reliance Consumer Products Limited's recent partnership? निम्नलिखित में से कौन सा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की हालिया साझेदारी के बारे में सही है? ऑप्शन सही है ऑप्शन डी। It has partnered with a Sri Lankan biscuit manufacturer. Who formally launched the US-India initiative on critical and emerging technology? क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर औपचारिक रूप से US-इंडिया पहल अजीत डोवाल एंड जेक सुलिवन ने शुरू की। What is the expected solar module manufacturing capacity of India by the end of 2025 according to Mercom Capital? Mercom Capital के अनुसार 2025 के अंत तक भारत की अपेक्षित सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता 95 गीगावाट है।
According to the Indian Space Research Organization, how much did the normalized nighttime light radiance in India increase in 2021 as compared to 2012? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार 2012 की तुलना में 2021 में भारत में सामान्य नाइट टाइम लाइट रेडियंस 43% बढ़ी है। What is the subject of the MOU signed between Nagaland government and Patanjali Foods Limited? नागालैंड सरकार और पतंजलि फूड्स लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का विषय है पाम ऑयल कल्टीवेशन। Which country is removing the British monarchy from its banknotes? So ऑस्ट्रेलिया अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटा रहा है। Which place has been proposed as Ladakh's first biodiversity heritage site? So यायाचू को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। In which year will India be the focal country at the Madrid International Book Fair? मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत 2025 में फोकल देश होगा। Which organization has developed a major subsystem for a space radar? अंतरिक्ष रडार के लिए DRDO ने एक प्रमुख उप प्रणाली विकसित की है। What is the name of the asset repossession solution launched by Mobicule? Mobicule द्वारा लॉन्च किए गए एसेट रिपोजिशन सॉल्यूशन का नाम है M-Collect। Which agency has signed an MOU with the Confederation of Indian Industry to collaborate on TVET programs? TVET कार्यक्रमों पर सहयोग के लिए द ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वेयर वॉज द 51 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम 51 स्टारलिंक उपग्रह का प्रशिक्षण कैलिफोर्निया से किया गया। द सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी टू बी सेटअप इन विच सिटी? समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र न्यू दिल्ली में स्थापित किया जाना है। What was the All India Consumer Price Index for Industrial Workers for December 2022? दिसंबर 2022 के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 132.3 रहा। डॉक्टर चिंतन वैष्णव मिशन डायरेक्टर अटल इनोवेशन मिशन इनोग्रेटेड ACIC CBIT सेंटर इन विच सिटी? डॉक्टर चिंतन वैष्णव ने हैदराबाद में ACIC CBIT केंद्र का उद्घाटन किया है। Which state is hosting the 7th edition of Bird and Nature Festival? So उत्तर प्रदेश राज्य बर्ड एंड नेचर फेस्टिवल के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। What is the current unemployment rate in January 2023 according to the CMIE data? CMIE के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2023 में वर्तमान बेरोजगारी दर 7.14% है। Who received the FIH President's Award for his outstanding contribution to hockey? हॉकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए FIH प्रेसिडेंट पुरस्कार VK पांडियन को मिला है। The RBI has imposed a monetary penalty of 42.48 lakh rupees on which city-based KGP Services Private Limited for non-compliance with certain provisions of the directions issued by RBI. RBI ने बेंगलुरु स्थित KGP Services Private Limited पर 42.48 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। To which country has N. Ramaprasad been appointed as the High Commissioner? N. रामप्रसाद को स्वातिनी देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। What is the name of the program launched by Government of Goa in partnership with One Side Essilor Loxotica Foundation and Prasad नेत्रालय? गोवा सरकार द्वारा वन साइड एसिलोर लोक्साटिका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ साझेदारी में शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम है विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ। When was the legendary film maker K. विश्वनाथ अवार्डेड पद्मश्री? प्रसिद्ध फिल्म निर्माता के विश्वनाथ को पद्मश्री से 1992 में सम्मानित किया गया था। Which country will host the 2027 Asian Nation Cup? So सऊदी अरब 2027 एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी करेगा। When will India receive its first hydrogen train? भारत को अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 में प्राप्त होगी। Which ministry has signed an MOU with Ministry of Electronics and Information Technology, NABARD and CSCE Governance Services India Limited for Primary Agriculture Accredited Societies? So मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नाबार्ड एंड CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ प्राथमिक कृषि शाख समितियों के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Until when has the PM कुसुम स्कीम बीन एक्सटेंडेड? PM कुसुम योजना मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। Through which platform has the Delhi Commission for Protection of Child Rights launched the बाल मित्र चैटबॉट? दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने व्हाट्सएप के माध्यम से बाल मित्र चैटबॉट लॉन्च किया। Which joint training exercise has the Indian military concluded in North Bengal? भारतीय सेना ने उत्तर बंगाल में त्रिशक्ति प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास संपन्न किया है।
What is the purpose of Memorandum of Understanding signed between the Ministry of Housing and Urban Affairs and Engineers India Limited? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन का उद्देश्य है टू डेवलप वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ऑप्शन ए। विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट इज सेट टू होस्ट इट्स फर्स्ट सारस फेयर 2023 फ्रॉम Feb 4 to 14। सो जम्मू एंड कश्मीर सरकार 4 फरवरी से 14 फरवरी तक अपना पहला सारस मेला 2023 आयोजित करने के लिए तैयार है। वेयर इज द फर्स्ट स्टेटस वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली स्टेटस वर्किंग ग्रुप की बैठक जोधपुर में आयोजित की जा रही है। हाउ मेनी इंडियन क्रिकेटर्स हैव हिट 100 इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट? सो 5 इंडियन क्रिकेटर्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाए हैं। एज पर द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-2021, वट इज द टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन 2020-21? उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 4.14 करोड़ है। हु इनॉग्रेटेड द 36th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला इन फरीदाबाद, हरियाणा? हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने किया है। Who inaugurated India's first model G20 summit organized by Indian Institute of Democratic Leadership? Indian Institute of Democratic Leadership द्वारा आयोजित भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अमिताभ कांत ने किया। What was the previous name of the village that has been changed to जगदीशपुर by the मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? मध्य प्रदेश सरकार ने जिस गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है उसका पूर्व नाम इस्लाम नगर रहा। In which country is the Lamu archipelago situated? लामू द्वीप समूह केन्या में स्थित है। वेयर इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी सेलिब्रेटेड? मानव बंधुत्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। वेयर इज द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व? महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है। विच कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर इन गोवा? गोवा में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा सेव वेटलैंड्स कैंपेन लॉन्च किया गया। Which agency has notified stronger framework for green bonds by introducing concept of blue yellow bonds? So RBI ने माफ़ कीजिएगा सेबी ने नीले पीले बॉन्ड की अवधारणा को पेश करके ग्रीन बॉन्ड के लिए मजबूत ढांचा अधिसूचित किया है। By how much has the DSP investment managers been allowed by the RBI to increase its stake in DCB बैंक? RBI ने DCB बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए DSP निवेश प्रबंधकों को 9.99% की अनुमति दी है। विच इंश्योरर हैज़ अनवील्ड द लेटेस्ट ब्रांड कैंपेन? क्या पीछे छोड़ा है? तो बीमा कंपनी आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने नवीनतम ब्रांड अभियान क्या पीछा छोड़ा है का अनावरण किया है। विच रेलवे जोन हैज़ कंप्लीटेड द विकाराबाद पार्ली वैजनाथ इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट? साउथ सेंट्रल रेलवे ने विकाराबाद पार्ली वैजनाथ विद्युतीकरण परियोजना को पूरा किया। इन विच स्टेट इज द कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर वर्ल्ड पीस? विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन का आयोजन असम राज्य में किया जा रहा है। व्हाट वाज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स इन 2018-19 अकॉर्डिंग टू द NSO सर्वे? NSO सर्वेक्षण के अनुसार 2018-19 में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी। हु चेयर द CEO कॉन्क्लेव एट प्लास्ट इंडिया 2023? प्लास्ट इंडिया 2023 में CEO कॉन्क्लेव की अध्यक्षता मनसुख मांडविया ने की है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी इन कोल माइंस बाय लॉन्चिंग अ वेब बेस्ड पोर्टल विहंगम? महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने एक वेब आधारित पोर्टल विहंगम लॉन्च करके कोयला खदानों में ड्रोन तकनीक की शुरुआत की है। Which automotive manufacturer has been the top-selling car maker in the world for the 3rd consecutive year? ऑटोमोटिव निर्माता टोयोटा लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली कार निर्माता रही है। Which district has become the first to achieve the registration of 1,000 new MSMEs? माफ़ कीजिएगा 10,000 new MSMEs. So एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल 10,000 नए MSMEs के पंजीकरण को प्राप्त करने वाला पहला जिला बन गया है। Which company has been approved as the first Indian company to supply critical rotating parts for nuclear turbines? परमाणु टरबाइनों के लिए महत्वपूर्ण घूर्णन भागों की आपूर्ति करने वाली पहली भारतीय कंपनी के रूप में आज़ाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी गई है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ यूनिलीवर? यूनिलीवर के CEO के रूप में हेन शूमाकर को नियुक्त किया गया है। वट इज़ द मैस्कॉट ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स? खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभांकर है स्नो लेपर्ड। विच कंपनी साइंड अ पेटेंट एग्रीमेंट विद नोकिया फॉर 5G टेक्नोलॉजी? सैमसंग ने 5G तकनीक के लिए नोकिया के साथ पेटेंट समझौता किया है। IBM and which space agency have collaborated to build AI foundation models to advance climate science? IBM और नासा ने जलवायु विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए AI फाउंडेशन मॉडल बनाने के लिए सहयोग किया है। The President of India Draupadi Murmu approved the appointment of 5 new Supreme Court judges. What is the maximum strength of judges in the Supreme Court of India? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 34 यानी कि 34 न्यायाधीश होते हैं। ChatGPT has become the fastest growing app after it gained 100 million users in 2 months. Which company has created it? 2 महीनों में 100 मिलियन उपयोगकर्ता प्राप्त करने के बाद ChatGPT सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऐप बन गया है। इसे OpenAI ने बनाया है। Who has Adidas partnered with to engage and inspire the youth to take football to the next level in India? Adidas ने भारत में फुटबॉल को अगले स्तर तक ले जाने हेतु युवाओं को शामिल करने और प्रेरित करने के लिए लोइतोंगबोम आशालता देवी के साथ भागीदारी की है। What is the duration of the काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल? काला घोड़ा कला महोत्सव 9 दिन तक आयोजित होता है महाराष्ट्र में। Prime Minister Narendra Modi emerged as the world's most popular leader as per a survey by a US-based consulting firm Morning Consult, who stood at the second place. अमेरिका की एक कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। दूसरे स्थान पर एंड्रेस मैनुएल लॉपेज ओब्राडोर हैं मेक्सिको के। विच इंश्योरर हैज अनवील्ड सपना है तो पूरा करो कैंपेन? सो बीमा कंपनी SBI लाइफ ने सपना है तो पूरा करो अभियान शुरू किया। हु वॉन द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023? टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2023 अनीश गिरी ने जीता है। हु वॉन द मैजिकल केन्या लेडीज ओपन 2023? मैजिकल केन्या लेडीज ओपन 2023 अदिति अशोक ने जीता। गोल्फ की बात हो रही है। हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज ए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ऑफ Bol.io? Bol.io के रणनीतिक निवेशक के रूप में हर्षा भोगले को नियुक्त किया गया है। What is the total number of moons now known to be orbiting Jupiter? बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले ज्ञात उपग्रह की कुल संख्या अब 92 है। Which bank has partnered with NIIT Limited to build a large pool of skilled virtual relationship management professionals for the banking industry? So HDFC बैंक ने बैंकिंग उद्योग के लिए कुशल वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट पेशेवरों का एक बड़ा पूल बनाने के लिए NIIT लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। What is the amount of the monetary penalty imposed by the RBI on the उत्कल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भुवनेश्वर उड़ीसा? उत्कल सहकारी बैंक लिमिटेड भुवनेश्वर उड़ीसा पर RBI द्वारा लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि 15 लाख रुपए है। Which advertising network platform has announced a 5-year partnership with Network 18 Media and Investments Limited? So विज्ञापन नेटवर्क प्लेटफॉर्म तबुला ने नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के साथ 5 साल की साझेदारी की घोषणा की है। Where was the G20 International Symposium on Carbon Capture, Utilization and Storage organized by NTPC? NTPC द्वारा कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पर G20 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी बेंगलुरु में आयोजित की गई। What is the new designation of Raul Rebello at Mahindra and Mahindra Financial Services Limited? महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में राउल रेबेलो का नया पद है MD एंड CEO का। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नैनो यूरिया प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवगढ़ जिले में नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है। ऑन विच प्लेटफॉर्म द फूड डिलीवरी फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय IRCTC? IRCTC द्वारा व्हाट्सएप पर फूड डिलीवरी की सुविधा शुरू की गई। Which team emerged victorious in the 12th National Ice Hockey Championship? 12वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप में ITBP विजयी हुई। Which was the biggest TV advertiser in 2022 as per the Rewinding Why 2022 for television advertising report released by AdX India? Right answer is option B, Reckitt Benckiser.
Which country is the highest milk producer in the world, contributing 24% of global milk production in the year 2021-22? वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान देने वाला विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश भारत है। Who has been appointed as the managing director and CEO of Canara Bank? कैनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में के सत्यनारायणा को नियुक्त किया गया। Which bank has launched a wealth management platform in partnership with Geojit Financial Services? So South Indian Bank ने Geojit Financial Services के साथ साझेदारी में एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। What is the number of payment acceptance devices including physical and digital deployed under the Payments Infrastructure Development Fund scheme as on December 31st, 2022? 31 दिसंबर 2022 तक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के तहत भौतिक और डिजिटल सहित भुगतान स्वीकृति उपकरणों की संख्या 1.87 करोड़ है। When is the Safer Internet Day celebrated? सुरक्षित इंटरनेट दिवस 7 फरवरी को मनाया जाता है। Which city hosted the 6th meeting of the Supreme Audit Institutions of the Shanghai Cooperation Organization? संघाई सहयोग संगठन के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की छठी बैठक लखनऊ शहर में हुई है। Which institution hosted the first meeting of the Youth 20 Engagement Group under India's G20 presidency? IIT गुवाहाटी ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत यूथ 20 इंगेजमेंट ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी की है। Which agency has received a work order from the State Bank of India for providing 4G LTE connectivity to 15,000 off-site ATMs across the country? So रेलटेल को देश भर में 15,000 ऑफ-साइट ATM को 4G LTE कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से कार्य आदेश प्राप्त हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद फिश यूनिवर्सिटी टू इंप्रूव फूड सिक्योरिटी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि और किसान कल्याण विभाग ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साथ साझेदारी की। Name the managing director and CEO Manappuram Finance Limited who has backed the Hurun India's award for its remarkable achievements in the world of business. Manappuram Finance Limited के प्रबंध निदेशक और CEO का नाम है VP नंद कुमार, जिन्होंने बिजनेस उपलब्धियों के लिए हुरुन इंडिया का पुरस्कार जीता है। Which of the following countries is not part of the Trilateral Cooperation Initiative to boost ties in defense and energy? निम्नलिखित में से चाइना रक्षा और ऊर्जा में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब यूएई, इंडिया एंड फ्रांस ने ये एक ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव लिया है। Which of the following has become the first Indian retailer to introduce central bank digital currency, also known as digital rupee? So Reliance Retail सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे डिजिटल रुपये भी कहा जाता है, पेश करने वाला पहला भारतीय रिटेलर बन गया है। Which country will start receiving electricity from the Goda पावर प्लांट इन झारखंड फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च? झारखंड के गोडा पावर प्लांट से मार्च के पहले सप्ताह से बांग्लादेश को बिजली प्राप्त होगी। हु इज द विनर ऑफ द 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स फॉर द एल्बम डिवाइन टाइट्स? एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार के विजेता रिकी केज हैं। विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू एक्सपेरिमेंटल AI चैटबॉट नेम्ड बार्ड? सो गूगल ने बार्ड नाम से एक नया प्रायोजिक AI चैटबॉट पेश किया है। विच कंट्रीज एरन फिंच हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर साइंड एन MOU विद विच एजेंसी टू बिल्ड अ नेशनल लेवल डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल विस्तार मंच के निर्माण के लिए डिजिटल ग्रीन के साथ समझौते के पर हस्ताक्षर किए हैं। ISRO has signed an MOU with which IIT to build training modules for India Space Flight Program? इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाने के लिए IIT मद्रास के साथ एक समझौते के पर हस्ताक्षर किए हैं। BKS वर्मा रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? BKS वर्मा का हाल ही में निधन हो गया। वह पेंटिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। परवेज मुशर्रफ, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पास्ड अवे एट 79। वेयर वॉज ही बॉर्न इन 1943? पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म 1943 में दिल्ली में हुआ था। A major earthquake struck which two countries on February 6 to 7, killing more than 11,000 people? 6-7 फरवरी को
टर्की एंड रशिया में एक बड़ा भूकंप आया जिसमें 11,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। ऑप्शन सी। विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक टू प्रोवाइड बैंकिंग एक्सेस टू इंडिविजुअल्स विद लिमिटेड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। सीमित पढ़ने और लिखने में कौशल व्यक्तियों की बैंकिंग पहुंच प्रदान करने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा हेलो उज्जीवन ऐप लॉन्च किया गया है। विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड इट्स करंट अकाउंट बीच खाता। सो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपना चालू खाता बीच खाता लॉन्च किया। वेयर इज द नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी लोकेटेड। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस साइंड एन एमओयू विद इट फॉर सेटिंग अप ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक लैब्स। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर में स्थित है। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने डिजिटल फॉरेंसिक लैब की स्थापना के लिए इसके साथ एक समझौते के पर हस्ताक्षर किए हैं। विच फिनटेक कंपनी हैज एक्वायर्ड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म अपवर्ड्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड फॉर 100 करोड़ रुपीज। सो फिनटेक कंपनी लैंडिंग कार्ड ने 100 करोड़ रुपए में डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म अपवर्ड्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। विच रीजन इज द फोकस ऑफ द युवा संगम पोर्टल। युवा संगम पोर्टल नॉर्थ ईस्ट इंडिया से संबंधित है। हाउ मच हैव बीन एलोकेटेड फॉर मनरेगा इन द 2023-24 बजट। 2023-24 के बजट में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विच इंडियन हाई जंपर बैक्ड गोल्ड इन द न्यू बैलेंस इंडोर ग्रां प्री इन बोस्टन। बोस्टन में न्यू बैलेंस इंडोर ग्रां प्री में भारतीय हाई जंपर तेजस्विन शंकर ने स्वर्ण पदक जीता है। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेट द VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन विच सिटी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी लखनऊ। Which state has launched India's first new mobility-focused cluster to attract investors? So तेलंगाना ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारत का पहला नया मोबिलिटी केंद्रित क्लस्टर लॉन्च किया है। Who has been appointed by Vedanta as the Chief Executive Officer of its semiconductor business? वेदांता ने अपने सेमीकंडक्टर व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में डेविड फ्रीड को नियुक्त किया। Who has announced a global climate resilience fund of $50 million for women टू फाइट क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए महिलाएं हेतु $50 मिलियन के ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की घोषणा हिलरी क्लिंटन ने की है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट फिनटेक फर्म टू अलाउ यूपीआई पेमेंट्स अब्रॉड। सो फोन पे यूपीआई भुगतान सेवा लागू करने वाली पहली फिनटेक फर्म बन गई है विदेश में। हु इज द टारगेट ग्रुप फॉर द डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम बाय रिलायंस जियो एंड जीएसएम में। रिलायंस जियो और जीएसएम में द्वारा डिजिटल कौशल कार्यक्रम के लिए लक्षित समूह रूरल वुमेन इन इंडिया है। इंडिया इन विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ 3 वर्किंग ग्रुप्स अंडर द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी यूरोपियन यूनियन। Which PSU has signed a memorandum of understanding with Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle Joint Business Council Malaysia? Right answer option D Energy Efficiency Services Limited. Dr. Hafizur Rahman has been appointed as the next ambassador of India to which country? Right answer is option B Chad. How much has the repo rate increased as announced by the RBI governor? RBI governor द्वारा घोषित रेपो दर में 25 bps की वृद्धि की गई है। What is the minimum download speed for broadband connectivity according to the center? केंद्र के अनुसार ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए न्यूनतम डाउनलोड स्पीड 2 Mbps है। Which pharma company has received a final approval from the US Food and Drug Administration to manufacture diclofenac sodium topical solution? Right answer option D Aurobindo Pharma. Who developed the e-bus that was flagged off by the Prime Minister Narendra Modi? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने वाली ई-बस को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने विकसित किया। When is the World Pulses Day celebrated? विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। Who is the author of the book titled Victory City? विक्ट्री सिटी नामक पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। What is TOI 700E? तो ये एक एक्सो प्लेनेट है। Which state tops the list of sales of electric vehicles availed through FAME Second Subsidy? FAME Second Subsidy के माध्यम से प्राप्त इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर है। What is sickle cell anemia? In the Union Budget of Fiscal 2023-24, it is announced to launch a mission to eliminate sickle cell anemia by 2047. सिकल सेल एनीमिया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है।
Veteran playback singer Vani Jairam, who passed away, was this year awarded which honor? पार्श्व गायिका वाणी जयराम जिनका हाल ही में निधन हो गया, इस वर्ष पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। Who launched the IEEE C. Certified Telecom Expert Program? Right answer option D, Secretary Telecom, Government of India. Which company has been honored with ATT Best Awards 2023? Right answer option B, NTPC. How many railway stations have been identified in the country under Amrit Bharat Station Scheme? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1275 रेलवे स्टेशन की पहचान की गई है। Which state won the National Beach Soccer Championship? Right answer option A, Kerala. How long is Deepa Karmakar's ban for failing a dope test conducted by the International Testing Agency? अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा किए गए डोप परीक्षण में असफल होने के कारण दीपा कर्माकर पर प्रतिबंध 21 महीने के लिए लगाया गया है। Who has bagged the Matrbhumi Book of the Year award for the book Wanderers, Kings and Merchants? Wanderers, Kings and Merchants पुस्तक के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार पैगी मोहन ने जीता है। Who has been appointed as the head coach of Nepal men's national cricket team? नेपाल पुरुषों की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में मृगंग मोंटी देसाई को नियुक्त किया गया। The International Seabed Authority with headquarters in the following country has officially designated India as a pioneer investor. जमैका में मुख्यालय वाले अंतर्राष्ट्रीय सीबेट प्राधिकरण ने आधिकारिक तौर पर भारत को अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया है। Who will head a 16-member committee set up to draft the Digital Competition Act within 3 months? 3 महीने के भीतर डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए गठित 16 सदस्यीय समिति का प्रमुख मनोज कोविल होंगे। Common Service Centers has tied up with which firm to meet an ambitious target of opening 10,000 movie screens over the next 5 years? कॉमन सर्विस सेंटर्स ने अगले 5 वर्षों में 10,000 मूवी स्क्रीन खोलने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अक्टूबर सिनेमास के साथ करार किया है। What has the Geological Survey of India discovered for the first time in the country? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम खोजा है। When is the International Day of Women and Girls in Science celebrated? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। How many modular bridges are being procured from Larsen & Toubro by the Ministry of Defense? रक्षा मंत्रालय द्वारा लार्सन एंड टोब्रो से 41 ब्रिजेस खरीदे जा रहे हैं, मॉड्यूलर ब्रिजेस। How many cities will the QR code based coin vending machine be rolled out in? QR कोड आधारित coin vending machine 12 शहरों में शुरू की जाएगी। The RBI has cancelled the certification of registration of which state-based non-banking finance company बालाजी इंस्टॉलमेंट्स लिमिटेड? आरबीआई ने उत्तर प्रदेश की गैर बैंकिंग वित्त कंपनी बालाजी इंस्टॉलमेंट्स लिमिटेड के पंजीकरण के प्रमाणीकरण को रद्द कर दिया है। Which city is hosting the first Environment and Climate Sustainability Working Group meeting under India's G20 presidency? भारत की G20 अध्यक्षता के तहत बेंगलुरु शहर पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है। एशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल कमेंस्ड इन विच स्टेट? एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है। Which state launched the मेरो रुख मेरो संतति इनिशिएटिव? सिक्किम राज्य ने मेरो रुख मेरो संतति इनिशिएटिव लॉन्च किया। 15th मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल हेल्ड इन विच सिटी? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद स्थायी समिति की 15वीं बैठक देहरादून में आयोजित हुई। Who has been presented the ATMA Lifetime Achievement Award? ATMA Lifetime Achievement Award KM Mamen को प्रदान किया गया है। Which general insurance firm has rebranded itself as Juno? Edelweiss General Insurance firm ने खुद को Juno के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है। Which company has launched India's first traffic management system for drones? Sky Air ने ड्रोन के लिए भारत की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। Who has become the NBA's all-time leading scorer, passing Kareem Abdul-Jabbar's long-standing record? करीम अब्दुल जब्बार के लंबे समय के रिकॉर्ड को पार करते हुए एनबीए के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर लेब्रॉन जेम्स बन गए हैं। विच एंटरटेनमेंट नेटवर्क हैज़ पार्टनर विद जियो टीवी फॉर द डेब्यू ऑफ एनिमैक्स इन इंडिया? भारत में एनिमैक्स की शुरुआत के लिए केसी ग्लोबल मीडिया मनोरंजन नेटवर्क ने जियो टीवी के साथ साझेदारी की है। विच फर्म अनाउंस्ड पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन? मेटा ने G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी की है।
What is E20 petrol? E20 petrol is a blend of 20% ethanol and 80% fossil based fuel. तो हाल ही में जियो बीपी ने E20 ब्लेंडेड पेट्रोल को इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए ये न्यूज़ चर्चा में थी। The Competition Commission of India approved the acquisition of up to 25% shareholding in Hindustan Ports Private Limited by the National Investment and Infrastructure Fund. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष द्वारा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में 25% तक की हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। Who won the Indian National Car Racing Championship 2022 in the Premier MRF Formula 2000 category? Premier MRF Formula 2000 श्रेणी में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियन 2022 साई संजय ने जीती है। Who has been appointed by drug maker Pfizer Limited as managing director for India business? ड्रग मेकर फाइजर लिमिटेड ने भारत व्यापार के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में मीनाक्षी नेवातिया को नियुक्त किया है। India's national accreditation system has been placed at which position in the Global Quality Infrastructure Index 2021? भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में 5th पोजीशन पर रखा गया है। What is the theme for the 12th edition of the World Radio Day to be celebrated on 13th February 2023? 13 फरवरी 2023 को मनाए जाने वाले विश्व रेडियो दिवस के 12वें संस्करण की थीम रेडियो एंड पीस है। Where is the ICR National Rice Research Institute located? President Draupadi Murmu inaugurated the second Indian Rice Congress here. ICR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया है। India's strictest anti-copying law has come into force in which state? भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य में लागू हुआ है। Who has been selected for the prestigious राजाराम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड 2020? राजाराम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए अन्य भवानी कोटेश्वर प्रसाद को चुना गया है। पीएम नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ 2 वंदे भारत ट्रेन्स इन महाराष्ट्र। दे विल रन बिटवीन मुंबई एंड विच 2 cities? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। वे मुंबई और शिरडी सोलापुर के बीच चलेंगी। Who has been appointed judges of the Supreme Court making total SC judges strength 34? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश बिंदल और अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है, जिससे कुल SC न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। Which bank has acquired microfinance company Sonata Finance for 537 crore rupees in all cash deal? So Kotak Mahindra बैंक ने all cash deal में माइक्रो फाइनेंस कंपनी सोनाटा फाइनेंस का 537 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। A small satellite launch vehicle successfully launched 3 satellites into their intended orbits. What is the maximum weight of satellites SSLV can launch? लघु उपग्रह प्रशिक्षण यान SSLV ने 3 उपग्रहों को उनकी लक्षित कक्षाओं में सफलतापूर्वक प्रेषित किया है। SSLV 500 kg वाले उपग्रहों का प्रशिक्षण कर सकता है। Which city is hosting the World Government Summit from 13 to 15 February? 13 से 15 फरवरी तक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की मेजबानी दुबई शहर कर रहा है। Who inaugurated the उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 इन लखनऊ? उत्तर प्रदेश लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। Which non-banking financial corporation has launched insurance mall for its customers to ensure an easy buy experience? So बजाज फाइनेंस ने अपने ग्राहकों के लिए एक आसान खरीद अनुभव सुनिश्चित करने के लिए इंश्योरेंस मॉल लॉन्च किया। With which state government did India Health Link sign an MOU to establish health ATMs? इंडिया हेल्थ लिंक ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ हेल्थ ATM स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which institute has joined hands with Samsung Semiconductor India Research to promote research and development in the field of on-chip electrostatic discharge protection? ऑन-चिप इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए ISC बेंगलोर ने सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च के साथ हाथ मिलाया है। व्हाट इज ट्रेड्स प्लेटफॉर्म? ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। हु वॉन फॉर्मूला ई इन हैदराबाद? हैदराबाद में फॉर्मूला ई जेनेरिक वर्जन ने जीता है। हु इनॉग्रेटेड अमृत पैक्स 2023 नेशनल फिलैटेलिक एग्जीबिशन? अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया है। हाउ मच वॉज इंडियाज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस बिटवीन अप्रैल 1 2022 एंड फरवरी 10 2023 अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री? वित्त मंत्रालय के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से 10 फरवरी 2023 के बीच भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.67 लाख करोड़ रुपए था। Who has been appointed as governor of Maharashtra replacing भगत सिंह कोश्यारी?
भगत सिंह कोश्यारी की जगह महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में रमेश बैस को नियुक्त किया गया है। वेयर इज द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड फ्रॉम February 15 to 17? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 फरवरी से 17 फरवरी तक फिजी में आयोजित हो रहा है। विच स्टेट टॉप द मेडल्स टैली इन द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स दैट कंक्लूडेड इन भोपाल मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के भोपाल में संपन्न हुए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा। विच एडिशन ऑफ एरो इंडिया वॉज इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट एयरफोर्स स्टेशन येलाहंका इन बेंगलुरु? एरो इंडिया के 14वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन येलाहंका में किया है। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स साइप्रस देश के नए राष्ट्रपति हैं। विच बैंक हैज लॉन्च्ड इट्स ओन प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म नेम्ड महाबैंक नक्षत्र? सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाबैंक नक्षत्र नाम से अपना निजी क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। Who launched a comprehensive campaign डिजिटल पेमेंट्स उत्सव aimed at promoting digital payments across India? पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक अभियान डिजिटल भुगतान उत्सव अश्विनी वैष्णव ने शुरू किया। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन बी हेल्ड? भारत का पहला फ्रोजन लेक मैराथन पैंगोंग सो लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का उद्घाटन मुंबई में हुआ। Who inaugurated the first international conference on communication, electronics and digital technologies? NICE-DT 2023 संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन NICE-DT 2023 अल्केश कुमार शर्मा ने उद्घाटन किया है। Which edition of the ASEAN Digital Ministers Meeting under the theme of Synergy Towards a Sustainable Digital Future held in New Delhi? नई दिल्ली में आयोजित सिनर्जी टुवर्ड्स सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर थीम के तहत आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। विच सिटी होस्टेड द G20 इम्पावर इंसेप्शन मीटिंग? सो आगरा शहर ने G20 इम्पावर इंसेप्शन बैठक की मेजबानी की है। व्हाट इज इंडियाज एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग अकॉर्डिंग टू DGCA? DGCA के अनुसार भारत की विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग 55 है। वेयर वॉज द एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज लॉन्च्ड इन थाने? थाने में एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में लॉन्च किया गया। विच एयरलाइन हैज साइंड एग्रीमेंट्स विद एयरबस SE एंड बोइंग फॉर द लार्जेस्ट परचेस ऑफ जेटलाइनर्स इन कमर्शियल एविएशन हिस्ट्री? वाणिज्यिक विमान इतिहास में जेटलाइनर्स की सबसे बड़ी खरीद के लिए एयर इंडिया ने एयरबस SE और बोइंग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ आसियान इंडिया रिलेशंस आर बीइंग सेलिब्रेटेड थ्रू द 4th आसियान इंडिया यूथ समिट? चौथा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन आसियान भारत संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। सिंस विच ईयर हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीन कंडक्टिंग फाइनेंशियल लिटरेसी वीक? भारतीय रिजर्व बैंक 2016 से वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित कर रहा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 1.50 लाख रुपीज ऑन विच स्टेट बेस्ड विद्यापीठ वैद्यनाथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र राज्य स्थित वैद्यनाथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1.5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। व्हाट इज द थीम ऑफ रिजर्व बैंक्स सेकंड ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर 2023? इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिजर्व बैंक के दूसरे वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का विषय है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट नोन एज ऑफलाइन पे टू टेस्ट ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स फॉर कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स? सो HDFC बैंक ने ग्राहकों और व्यापारियों के लिए ऑफलाइन पे नामक एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। विच जज इन राजस्थान हाई कोर्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट? राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। हु वॉन द डलास ओपन टाइटल? डलास ओपन टाइटल वू वीबिंग ने जीता है। विच स्टेट और यूटी टॉप द मेडल टैली इन द 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स? खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण में जम्मू और कश्मीर ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद महाराष्ट्र, फिर हिमाचल प्रदेश। विच फुटबॉल टीम क्लेम द क्लब वर्ल्ड कप फॉर द रिकॉर्ड 5th टाइम? सो रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 5वीं बार क्लब विश्व कप जीता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अनिकेत सुनील तराती को नियुक्त किया गया। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के लिए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुपू को चुना गया है।
वेयर वॉज धारा, एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हेल्ड, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा आयोजित कार्यक्रम धारा पुणे में आयोजित किया गया। हु इज हेडिंग द कमिटी फॉर्म्ड बाय द शिपिंग मिनिस्ट्री टू ड्राफ्ट रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ रोरो एंड रोपैक्स फेरी सर्विस। रोरो और रोपैक्स फेरी सेवा के संचालन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए नौवहन मंत्रालय द्वारा गठित समिति का नेतृत्व चेयरमैन ऑफ दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कर रहे हैं। When is the International Epilepsy Day is celebrated each year? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। Which company announced the expansion of partnership with existing United Kingdom based Client Phonics Group in a 600 million pound deal? So TCS ने मौजूदा यूनाइटेड किंगडम स्थित क्लाइंट फिनिक्स ग्रुप के साथ 600 मिलियन पाउंड सौदे में साझेदारी के विस्तार की घोषणा की है। Which venture debt firm has launched India Startup Outlook report? So Innoven Capital ने India Startup Outlook report लॉन्च की। Which state government has launched the portal for creation of family ID, one family, one identity? उत्तर प्रदेश राज्य ने परिवार आईडी, एक परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। Where were the IFFCO Nano Urea liquid plants inaugurated by Union Minister of Chemicals and Fertilizers Dr. मनसुख मांडविया? केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन ऑनला फूलपुर में किया है। Which app has been launched by the Indian government for reporting unauthorized coal mining activities? अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों को सूचना देने के लिए भारत सरकार द्वारा खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया। Which ministry is organizing दिव्य कला मेला in Mumbai from 16th to 25th February 2023? So Ministry of Social Justice and Empowerment 16 से 25 फरवरी 2023 तक मुंबई में दिव्य कला मेला आयोजित कर रहा है। Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah presented the President's color to which state's police? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। Which country has declared national emergency in view of cyclone Gabriel? चक्रवात गैब्रियल के मद्देनजर न्यूजीलैंड ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। Rana Barnawi is the first woman astronaut from which country? Rana Barnawi सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। Who will receive UNESCO's International Mother Language Award 2023 for promotion of mother language in India? भारत में मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 महेंद्र कुमार मिश्रा को मिलेगा। Which edition of the International CEFS conference organized by the Indian Federation of Culinary Association held in New Delhi? नई दिल्ली में इंडियन फेडरेशन ऑफ क्यूलिनरी एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेफ सम्मेलन का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। Whereas the first edition of UpNext India 2023 inaugurated, UpNext India 2023 के पहले संस्करण का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड has signed an MOU with which bank for dealer and retail car financing? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने डीलर और खुदरा कार वित्त पोषण के लिए साउथ इंडियन बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which bank has executed an agreement to sell its entire stake of 9.95% in Soft Cell Technologies Global Private Limited for 99.5 million rupees? HDFC बैंक ने सॉफ्ट सेल टेक्नोलॉजीज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में 99.5 मिलियन रुपीस में अपनी 9.95% की पूरी हिस्सेदारी बेचने का समझौता किया है। Which bank has signed an MOU with the European bank BNP Paribas in order to cater to the banking needs of European corporates operating in India? So ICICI बैंक ने भारत में सक्रिय यूरोपीय कॉर्पोरेट्स की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए एक यूरोपीय बैंक BNP Paribas के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Students from which IIT won Global Best MCO Awards at the World Government Summit in Dubai? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में IIT इंदौर के छात्रों ने ग्लोबल बेस्ट MCO अवार्ड जीता है। Which organization signed a memorandum of understanding to collaborate on eliminating plastic pollution in oceans and rivers around the globe? दुनिया भर के महासागरों और नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने में सहयोग करने के लिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द ओशन क्लीनअप ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। The postgraduate program from which institution has been ranked the best in India in the Financial Times Global MBA Ranking 2023? फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग 2023 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग
बेस्ट डिस्क्राइब्स ललिता लाजमी हु पास्ड अवे रिसेंटली। सो ललिता लाजमी, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये एक एमिनेंट इंडियन पेंटर रही। व्हेन इज द इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। विच स्टेट हैज लॉन्च द मंथली स्टाइपेंड स्कीम फॉर जूनियर लॉयर्स? सो केरल राज्य ने जूनियर वकीलों के लिए मासिक वजीफा योजना शुरू की है। व्हाट इज द बजट फॉर द नमामि गंगे मिशन सेकंड अंटिल 2026? 2026 तक नमामि गंगे मिशन सेकंड का बजट 22,500 करोड़ है। The Central Board of Direct Taxes has notified income tax return forms for the assessment year 2023-24, which will come into effect from April 1st, 2023. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किए हैं जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। Who has recently been named the ICC Men's Player of the Month for January 2023? हाल ही में जनवरी 2023 के लिए ICC Men's Player of the Month शुभमन गिल को नामित किया गया है। Which country did Eoin Morgan represent in international cricket? एवन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड देश का प्रतिनिधित्व किया है। Who has become the most expensive women's pick in the Women's Premier League auction? महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में सबसे ज्यादा राशि में बिकने वाली खिलाड़ी स्मृति मंधाना रही हैं। Who on February 14th announced the 2024 US presidential bid? 14 फरवरी को किसने 2024 अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश की? सही आंसर ऑप्शन ए है, निकी हेली। व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट एआई चैटबॉट पावर्ड बाय चैट जीपीटी? चैट जीपीटी द्वारा संचालित भारत का पहला एआई चैटबॉट का नाम है लेक्सी। द फर्स्ट एवर ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? पहला ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस दिवस 17 फरवरी को मनाया जा रहा है। Paytm Payments Bank Limited has become the first payments bank to launch UPI Lite. When was the UPI Lite announced by the Reserve Bank of India? Paytm Payments Bank Limited UPI Lite लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट्स बैंक बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा UPI Lite की घोषणा सितंबर 2022 में की गई थी। Which municipal corporation in India has launched the country's first public issue of municipal bonds for retail? भारत में इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए देश का पहला नगरपालिका बॉन्ड जारी किया। Which company has received the order for 68 Trent XWB-97 engines from Air India? So Rolls Royce को एयर इंडिया से 68 Trent XWB-97 इंजन का ऑर्डर मिला है। What is the financial allocation for the Vibrant Villages program? Vibrant Village प्रोग्राम के लिए वित्तीय आवंटन 4800 करोड़ रुपए है। In February, how many pilgrim centers have been identified by the Union government for development under the Prasad scheme? केंद्र सरकार ने फरवरी माह में प्रसाद योजना के अंतर्गत विकास के लिए 4 तीर्थ स्थलों की पहचान की है। Which teams will automatically qualify for the 2026 World Cup alongside the US men's national team? अमेरिकी पुरुषों की राष्ट्रीय टीम के साथ मैक्सिको और कनाडा की टीमें 2026 विश्व कप के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करेंगी। Who has been named for the महाराष्ट्र भूषण 2023 अवार्ड? महाराष्ट्र भूषण 2023 पुरस्कार के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को नामित किया गया है। What is the name of the award that has been conferred on सुभाष चंद्रन for his novel समुद्रशिला? सुभाष चंद्रन को उनके उपन्यास समुद्रशिला के लिए अकबर कक्कातिल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Who has organized the Golden Book Awards 2023? Golden Book Awards 2023 का आयोजन विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल ने किया है। What is the target quantity of green hydrogen facilities planned by Indian public sector oil refineries by 2030? 2030 तक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों द्वारा नियोजित हरित हाइड्रोजन सुविधाओं की लक्ष्य मात्रा 137 KTPA है, किलोटन पर एनम। What percentage of stake has the central government acquired in V? वोडाफोन आइडिया में केंद्र सरकार ने 33.14% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। With which country has उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट साइंड एन MOU to promote economic cooperation? उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंगापुर देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which startup has delivered the world's first operational high density swarming UAS to Indian Army? So न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने भारतीय सेना को दुनिया का पहला ऑपरेशनल हाई डेंसिटी स्वार्मिंग UAS यानी कि अनमैन्ड एरियल सिस्टम दिया है। Which city hosted the first agriculture deputies meeting of the agriculture working group under India's G20 presidency? So इंदौर ने भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक की मेजबानी की है। Among the big states in the country, which two states allocated the most proportion of their budget?
टूवर्ड्स एजुकेशन इन फिजिकल 23। देश के बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ और बिहार ने फिजिकल 23 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक अनुपात आवंटित किया है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल। T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज बनी है दीप्ति शर्मा। विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब। सो भारतीय अमेरिकी नील मोहन को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है। हु इनॉग्रेटेड द 25th इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2023 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में 25वें अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले 2023 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। एट विच स्टेडियम डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट आदि महोत्सव इन दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। हाउ मेनी आर्टिस्ट रिसीव्ड द उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार फॉर द ईयर्स 2019, 2020 एंड 2021। वर्ष 2019-20-21 के लिए 102 कलाकार को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मिला है। What is the estimated total food grain production in India as per the second advance estimates for 2022-23? 2022-23 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,235.54 लाख टन से। Who has been appointed by the RBI as a member in the advisory committee for Reliance Capital Limited? RBI ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में विक्रमादित्य सिंह की को नियुक्त किया है। Which edition of joint military exercise Dharmagarjan between India and Japan is being conducted in Japan from 17th February to 2nd March 2023। भारत और जापान के बीच 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्मगार्जन का चौथा संस्करण जापान में आयोजित किया जा रहा है। What percentage of the defense capital procurement budget has been earmarked for domestic industry in financial year 2023-24? वित्तीय वर्ष 2023-24 में घरेलू उद्योग के लिए रक्षा पूंजी खरीद बजट का 75% निर्धारित किया गया है। The Union Cabinet has approved the signing of MOU between India and which country for cooperation in the field of agriculture and allied sectors। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और चिली देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। The Investor Education and Protection Fund Authority, Ministry of Corporate Affairs organized Financial Literacy in अमृतकाल Empowering Investors Conference in which state। निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने मिजोरम राज्य में अमृतकाल में वित्तीय साक्षरता निवेशकों को सशक्त बनाना सम्मेलन आयोजित किया है। Who is jointly conducting the कवच 2023 हैकाथॉन with the Ministry of Education's Innovation Cell and AICTE। शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और AICTE के साथ संयुक्त रूप से कवच 2023 हैकाथॉन का आयोजन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन हैज इंक्ड एन एग्रीमेंट विद विच IIT फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स अंडर ड्रिप स्कीम। केंद्रीय जल आयोग ने ड्रिप योजना के तहत बांधों के लिए उत्कृष्टता के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के विकास के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता किया है। Which two organizations have formally launched the Rail Post Gati Shakti Express Cargo Service? So Indian Railways and India Post ने औपचारिक रूप से रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा शुरू की है। Which state will host the first PM Gati Shakti National Master Plan Regional Workshop for Central and Western Zone? So गोवा राज्य मध्य और पश्चिमी क्षेत्र के लिए पहली PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान क्षेत्रीय कार्यशाला की मेजबानी करेगा। Which organizations have signed an MOU for the integrated development of the village सिरोलिया in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में सिरोलिया गांव के एकीकृत विकास के लिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन एंड टेरी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन विच स्टेट डिड PM नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनोग्रेट जल जन अभियान? PM मोदी ने राजस्थान राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया। विच कंपनी हैज पार्टनर विद मोटोरोला टू एंश्योर सीमलेस 5G कनेक्टिविटी? सो वोडाफोन आइडिया ने निर्बाध 5G कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए मोटोरोला के साथ साझेदारी की है। हु वॉन द नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप्स इन मेंस कैटेगरी? पुरुषों की श्रेणी में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप अक्षदीप सिंह ने जीती है। हु हैज़ बिकम द 13th प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू प्ले 100 टेस्ट मैचेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा बने हैं। When is the World Day of Social Justice celebrated? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। When is the World Pangolin Day observed? विश्व पेंगोलिन दिवस ये फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। Which of the following has received the Indian Technical Standard Order authorization from DGCA for its indigenously developed cockpit voice recorder CVR and flight data recorder FDR? So HAL
ने अपने स्वदेशी रूप से विकसित कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के लिए डीजीसीए से भारतीय तकनीकी मानक आदेश प्राधिकरण प्राप्त किया है। विच कंट्री इज होल्डिंग ए नवल एक्सरसाइज इज कॉल्ड मोसी विद रशिया एंड चाइना। सो साउथ अफ्रीका रूस और चीन के साथ मोसी नामक नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। विच टू फोर्सेज आर इन्वॉल्व इन एक्सरसाइज तर्कस। तर्कस अभ्यास में इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विच कंपनी हैज अपॉइंटेड राजन अंबा एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर इन इंडिया। सो जैगवार लैंड रोवर इंडिया ने राजन अंबा को भारत में अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। इन विच स्पोर्ट डिड तुलसीदास बलराम एक्सेल इन इंडिया। तुलसीदास बलराम ये फुटबॉल से संबंधित रहे, इनका हाल ही में निधन हो गया। विच सिटी इज द वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट ट्रैफिक कंजस्टेड सिटी आफ्टर लंदन। लंदन के बाद बेंगलुरु शहर दुनिया का दूसरा सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDX इन IDX इन्वेस्टर हब। IDX इन्वेस्टर हब में IDX का पूर्ण रूप है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सेना के नए उप प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार को नियुक्त किया गया। विच सिटी हैज ओवरटेकन दिल्ली टू बिकम द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स। वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक के मामले में मुंबई शहर दिल्ली को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। वेयर इज द साइंस सेंटर एंड प्लेनेटेरियम गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड। साइंस सेंटर एंड प्लेनेटेरियम कोटा राजस्थान में बनने जा रहा है। Which space agency's all-electric plane X-57 is soon set to take off? So NASA का all-electric विमान X-57 जल्दी उड़ान भरने वाला है। Where will India's first national metro rail knowledge center be established? भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र न्यू दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। What is the quick estimates of index of industrial production for the month of December 2022? दिसंबर 2022 के लिए महीने के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का त्वरित अनुमान 144.7 है। As per Morgan Stanley, India's gross domestic product is expected to grow at 1% in fiscal 24. Morgan Stanley के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद fiscal 24 में 6.2% बढ़ने की उम्मीद है। What are the new desktop workstation processors launched by Intel? Intel द्वारा लॉन्च किए गए नए डेस्कटॉप वर्कस्टेशन प्रोसेसर Xeon W3400 and Xeon W2400 है। Which organizations have signed the tripartite MOU to address the issue of dopings in sports? खेलों में डोपिंग के मुद्दे को हल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स NIPR हैदराबाद एंड FSSAI ने त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन विच कंट्री इज द वोल्फ प्राइज ग्रांटेड। वोल्फ पुरस्कार इसराइल देश में दिया जाता है। हु हैज बिकम द क्विकेस्ट इंडियन ऑलराउंडर टू रीच 2500 रन्स एंड 250 विकेट्स इन टेस्ट। टेस्ट में 2500 रन और 250 विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बन गए हैं। विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2022-23 बाय डिफीटिंग बंगाल इन फाइनल। फाइनल में बंगाल को हराकर सौराष्ट्र टीम ने 2022-23 रणजी ट्रॉफी जीती है। वेयर हैज द 23rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो हेल्ड। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कोलकाता में हुआ है। The idea to celebrate International Mother Language Day on 21st February was the initiative of which country? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार बांग्लादेश की पहल थी। Which day is celebrated as the Soil Health Card Day in India? भारत में 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है। How many new battalions have been approved by the Union Cabinet for the Indo-Tibetan Border Police? भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 7 नई बटालियनों को मंजूरी दी गई है। Which country has been made elected chair of the 62nd session of the United Nations Commission? संयुक्त राष्ट्र आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष इंडिया को चुना गया है। What is the name of the new AI chatbot introduced by UIDAI recently? UIDAI द्वारा हाल ही में पेश किए गए नए AI chatbot का नाम आधार मित्र है। Which bank has been awarded with प्रतिष्ठा पुरस्कार under DigiDhan Awards 2021-22 by the Union Ministry of Electronics and Information Technology? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिधन अवार्ड्स 2021-22 के तहत कर्नाटक बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। The Don't Choose Extension campaign launched by which agency has won gold and silver in 2 different categories at the second annual Anthem Awards? So UNDP द्वारा शुरू किए गए
डोंट चूज एक्सटेंशन अभियान ने दूसरे वार्षिक एंथम पुरस्कारों में 2 अलग अलग श्रेणियों में गोल्ड और सिल्वर जीता है। Which 2 companies signed the Memorandum of Understanding for Naval Marine Propulsors? नौसैनिक समुद्री प्रणोदकों के लिए रोल्स रॉयस मैरीन नॉर्थ अमेरिका एंड कल्याणी स्ट्रेटेजिक सर्विस ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which city's metro system launched India's first ever indigenously developed train control and supervision system? दिल्ली की मेट्रो प्रणाली ने भारत की पहली स्वदेशी विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया है। The Reserve Bank of India has issued the draft guidelines for minimum capital requirements for market risk under Basel III framework. These guidelines are not applicable to which banks? रिजर्व बैंक ने बेसल 3 ढांचे के तहत बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश पेमेंट बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स पर लागू नहीं होते। गेल हैज साइंड एन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट विद विच एजेंसी? गेल ने सीबीडीटी के साथ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। Which actor has been honored with the Most Promising Actor Award at the Dada Saheb Phalke International Film Festival Award 2023? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में ऋषभ शेट्टी को मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Which of the following has introduced व्यापार मित्र बिजनेस लोन्स to provide working capital and business loans to micro and small businesses? मुथूट फिनकॉर्प ने सूक्ष्म और लघु व्यवसायों को कार्यशील पूंजी और व्यवसाय ऋण प्रदान करने के लिए व्यापार मित्र व्यवसाय ऋण पेश किया है। Which company has become the first in India to enable unified payments interface transactions for foreign nationals visiting India? Ebix Cash कंपनी भारत में आने वाली विदेशी नागरिकों के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेनदेन को सक्षम करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। The Union Cabinet has approved the construction of Sinkular Tunnel to provide all-weather connectivity in which state or UT? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है। Where was the 6th phase of सुजलाम सुफलाम जल अभियान launched? सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ खोराच में हुआ है। Which trust has signed an MOU with ISC Bengaluru and the Center for Brain Research to support research on न्यूरोजेनरेटिव डिसीजेस इन एल्डरली पॉपुलेशन? बुजुर्ग आबादी में न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों पर रिसर्च करने के लिए प्रतीक्षा ट्रस्ट ने आईएससी बेंगलुरु और सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। The RBI has made necessary changes in NEFT and RTGS systems for Foreign Contribution Act related transactions under FCRA. Which branch of State Bank of India must the FCRA account be held in? आरबीआई ने विदेशी योगदान अधिनियम से संबंधित लेनदेन के लिए नेफ्ट और आरटीजीएस सिस्टम में आवश्यक बदलाव किए हैं। एफसीआरए के तहत भारतीय स्टेट बैंक की जो न्यू दिल्ली मेन ब्रांच है इसमें एफसीआरए खाता होना चाहिए। इन विच स्टेट इंडिया उज्बेकिस्तान बायनियल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज दस्ट लीग 2023 वॉज कमेंस्ड? उत्तराखंड राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दस्ट लीग 2023 शुरू किया गया। What is India's rank in the OECD Services Trade Restrictiveness Index? OECD सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में भारत की रैंक 47 है। बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप्स वेयर इंडिया won its first ever bronze medal held in which city? बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप जहां भारत ने अपना पहला कांस्य पदक जीता दुबई में आयोजित किया गया। The Reserve Bank of India has cancelled the license of गढ़ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड विच इज बेस्ड इन द फॉलोइंग स्टेट? भारतीय रिजर्व बैंक ने गढ़ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। द आरबीआई हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन श्री समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय इट? आरबीआई ने श्री समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र पर इसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन गैर अनुपालन के लिए 50,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी सेटअप इन विच स्टेट? उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में स्थापित किया जाएगा, हरियाणा के फतेहाबाद में। विच 2 कंट्रीज आर लिंक्ड थ्रू द पे नाउ यूपीआई लिंकेज? पे नाउ यूपीआई लिंकेज के माध्यम से इंडिया और सिंगापुर देश जुड़े हैं।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट बाय प्राइवेट कंपनीज बीन लॉन्च्ड। निजी कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट पतिपोलम में लॉन्च किया गया है। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 32nd रामाशरम उनिरकुट्टी अवार्ड। 32वें रामाश्रमम उनिरकुट्टी पुरस्कार के लिए के शैलजा को चुना गया। Which IIT has developed an energy efficient compressed air based pipeline system for transporting coal and minerals? So IIT कानपुर ने कोयले और खनिजों के परिवहन के लिए एक ऊर्जा कुशल संपीड़ित वायु आधारित पाइपलाइन प्रणाली विकसित की है। Which Union Minister inaugurated the third phase of सागर परिक्रमा? So केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा के तीसरे चरण का उद्घाटन किया है। Which Indian defense PSU has concluded a memorandum of agreement with Israel Aerospace Industries to form a joint venture for product support to India's armed forces? So भारतीय रक्षा PSU BEL ने संयुक्त उद्यम बनाने के लिए इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Who among the following received Rotary Club's Lifetime Achievement Award? So रमेश कृष्णन ने रोटरी क्लब का लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किया है। Which aims conducted a trial to conduct the feasibility of drones supplying medicines to prime health centers or smaller hospitals in case of emergency? आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या छोटे अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति करने वाले ड्रोन की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए एम्स ऋषिकेश ने परीक्षण किया है। Which indigenous communication platform has been developed by IAF for jammer-proof communication with base station? बेस स्टेशन के साथ jammer-proof संचार के लिए IAF द्वारा वायुलिंक स्वदेशी संचार प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। हु बैक द बेस्ट लीडिंग एक्टर अवार्ड एट द 76th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता का पुरस्कार ऑस्टिन बटलर ने जीता है। विच बैंक हैज टॉप द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन लोन ग्रोथ एंड एसेट क्वालिटी। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऋण वृद्धि और संपत्ति की गुणवत्ता में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। Who has recently been appointed new CEO of नीति आयोग। नीति आयोग के नए CEO BVR सुब्रमण्यम है। Which city is hosting the 18th World Security Congress? So जयपुर 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है। Which INS was awarded on the spot Chief of the Naval Staff Unit citation for deep sea diving recently? हाल ही में INS निरीक्षक को Chief of the Naval Staff Unit citation से सम्मानित किया गया है। Which INS arrived at Abu Dhabi UAE to participate in NAVDEX 23 and IDX 23? NAVDEX 23 और IDX 23 में भाग लेने के लिए INS सुमेधा आबू धाबी UAE पहुंचा है। What is the goal of the recently launched UAE India Business Council UAE chapter? हाल ही में लॉन्च की गई UAE India Business Council UAE चैप्टर का लक्ष्य जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों देशों के बीच उसको $100 बिलियन तक पहुंचाना है। NMDC Steel Limited was listed at the Bombay Stock Exchange. NSL is NMDC's 3MTPA integrated steel plant in which state? NMDC Steel Limited को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। NSL छत्तीसगढ़ राज्य में NMDC का 3MTPA एकीकृत इस्पात संयंत्र है। What political party was नंदामुरी तारका रत्न associated with? नंदामुरी तारका रत्न ये तेलुगु देशम पार्टी से संबंधित थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर चेयर द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर जायद कैंपेन 2023 इन विच सिटी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में जायद अभियान 2023 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। वेयर वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर गतिशक्ति रीजनल वर्कशॉप फॉर वेस्टर्न एंड सेंट्रल जोन हेल्ड। पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए प्रथम प्रधानमंत्री गतिशक्ति क्षेत्रीय कार्यशाला गोवा राज्य में आयोजित की गई है। वेयर हैज द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला नागपुर में रखी है। The GST Council adopted the report of the group of ministers on GST Appellate Tribunal, which was set up last year under the chairmanship of दुष्यंत चौटाला। जीएसटी परिषद ने जीएसटी अपील न्यायाधिकरण पर मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट को अपनाया है जिसे पिछले साल
दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। What was the All India Consumer Price Index number for agriculture laborers for the month of January 2023? कृषि कार्मिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी 2023 के महीने के लिए 1170 था। Where was the EMI EMC यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेटिबिलिटी टेस्ट फॉर चंद्रयान 3 कंक्लूडेड? चंद्रयान 3 के लिए EMI EMC टेस्ट UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में आयोजित किया गया। Which ministry has launched the M Passport Police app? So Ministry of External Affairs ने M Passport Police app लॉन्च किया है। Which state or UT government has approved a 30.40 crore rupees project sensor based agriculture for farmers? So जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने किसानों के लिए 30.40 करोड़ रुपए की सेंसर आधारित स्मार्ट कृषि परियोजना को मंजूरी दी है। Who has been selected for 2023 ज्ञानपम पुरस्कारम? 2023 ज्ञानपम पुरस्कारम के लिए वी मधुसूदनम नायर को चुना गया है। Who has been elected दिल्ली न्यू मेयर? दिल्ली के नए मेयर शैली एब्रे बनी है। Which film bagged the best film award at the दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स? दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार में कश्मीर फाइल्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। Which corporate giant won the title rights to the upcoming Women's Premier League? So टाटा ग्रुप ने आगामी महिला प्रीमियर लीग के टाइटल राइट्स जीते हैं। Which bank has inked a co-lending deal with Moneywise Financial for MSME loans? So सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने MSME ऋणों के लिए Moneywise फाइनेंशियल के साथ सह ऋण पर समझौता किया है। UAE based Lulu Exchange has signed an MOU with which Indian private sector bank to strengthen cross-border payments between India and Gulf Cooperation Council region. संयुक्त अरब अमीरात स्थित लुलु एक्सचेंज ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र के बीच सीमा पार भुगतान को मजबूत करने के लिए HDFC बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which country has lifted its temporary ban on the import of frozen seafood from India? So कतर ने भारत से फ्रोजन सी फूड के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध हटा लिया है। Which two organizations have signed the memorandum of understanding to enhance digital literacy and skill development in India? भारत में डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए CSC एकेडमी एंड NIELIT ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which power generating company has been ranked number 1 independent power producers and energy traders globally in the S&P Global Energy Company Rankings 2022? S&P Global Energy Company Ranking 2022 में NTPC को वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्वतंत्र विद्युत उत्पादक और ऊर्जा व्यापारी का स्थान दिया गया है। The Union Cabinet has approved the air services agreement with which country? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गयाना देश के साथ हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है। What is the theme for World Thinking Day 2023? विश्व चिंतन दिवस 2023 जो कि 23 फरवरी को मनाया गया, इसका थीम रहा Our World, Our Thriving Future, the Environment and Global Poverty. Which company has signed the Memorandum of Understanding with Aeronautical Development Agency for the Advanced Medium Combat Aircraft Program? उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए BEL ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सानिया मिर्जा, who retired from professional tennis, won 3 Grand Slam titles in women's doubles, who was her partner in all 3. पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने वाली सानिया मिर्जा ने महिला युगल में 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। इन तीनों ग्रैंड स्लैम्स में उनकी पार्टनर मार्टिना हिंगिस रही। Which edition of the Economic Times Global Business Summit was recently addressed by the PM नरेंद्र मोदी in New Delhi? इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट के 7वें संस्करण को हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। Where was the first G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ कल्चर हेल्ड? संस्कृति पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक खजुराहो में आयोजित की गई। By what percentage did India's mineral production increase in December 2022 compared to the same month in the previous year? दिसंबर 2022 में भारतीय खनिज उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी महीने की तुलना में 9.8% की वृद्धि हुई है। In which state did the Indian Railways recently complete the electrification of all broad gauge routes? भारतीय रेलवे ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण किया है। Which Indian shooter won a bronze medal in women's 10-meter air rifle in the ISSF World Cup? So भारतीय निशानेबाज तिलोत्तमा सेन ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है।
Who has released two books, Pandit Deen Dayal Upadhyay, Dispersions of Thought, and Pandit Deen Dayal Upadhyay, Integral Humanism, authored by Professor B. धर्मलिंगम. सो R.N. रवि ने प्रोफेसर बी धर्मलिंगम द्वारा लिखित दो पुस्तकों पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिस्पर्जन्स ऑफ थॉट और पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का विमोचन किया है. Who has won the prestigious National Geographic's Pictures of the Year Award with the photograph titled Dance of the Eagles. डांस ऑफ द ईगल्स नामक फोटोग्राफ के लिए प्रतिष्ठित नेशनल ज्योग्राफिक का पिक्चर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है कार्तिक सुब्रमण्यम ने. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन द ईयर 2023-24 अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग्स. इंडिया रेटिंग्स के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपेक्षित विकास दर 5.9% की है. Which edition of Eleckrama exhibition was inaugurated by the Minister of Power and New and Renewable Energy R.K. Singh. विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने इलेक्ट्रामा प्रदर्शनी के 15th एडिशन का उद्घाटन किया है. Russia recently decided to suspend participation in New START treaty with the US. In which year did this treaty come into force? रूस ने हाल ही में अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित करने का फैसला किया है. यह संधि साल 2011 में लागू हुई थी. टेक्नोटेक्स 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ? तो 22 फरवरी 2023 को मुंबई में हुआ है टेक्नोटेक्स 2023 एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन. इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू जॉइन द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट विच टू कंट्रीज हैड लॉन्च्ड एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इन नवंबर 2021. भारत ने क्लाइमेट के लिए एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन यानी कि AIM-4C में शामिल होने का फैसला किया है. नवंबर 2021 में US और UAE ने AIM-4C लॉन्च किया था. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ST3385? ST3385 ये नई वैरायटी है वीट की. इसको ICAR ने हाल ही में डेवलप किया है. व्हाट वाज द पॉलिटिकल एफिलिएशन ऑफ देव सिंह शेखावत? देव सिंह शेखावत इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित थे. एक्स प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल के हस्बैंड थे. इनका हाल ही में निधन हो गया. Who has been appointed as the new chairman managing director of ITI Limited for a period of 5 years? 5 साल की अवधि के लिए ITI लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश राय बने हैं. इंडियन नेवी साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू इनहैंस कोऑपरेशन इन मैरीटाइम सिक्योरिटी. भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए सेशेल्स के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. व्हेन इज द सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेटेड? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है. By how much percentage is the current direct tax collections up to 10th February 2023 is higher than the corresponding period of last year? 10 फरवरी 2023 तक वर्तमान प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 24.09% अधिक है. MOS हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार इनॉग्रेटेड द रीजनल एपिडेमोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन इन विच सिटी? राइट आंसर is ऑप्शन सी, वाराणसी. Which university has signed the MOU with the National Council for Hotel Management and Catering Technology? So जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU ने नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. Who inaugurated the 19th annual Zone 3 Conference of Commonwealth Parliamentary Association India Region in Gangtok, सिक्किम? गैंगटॉक सिक्किम में राष्ट्रीय संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 19वें वार्षिक क्षेत्र 3 सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला ने किया है. Where was the second Semicon India Future Design Road Show launched? दूसरा Semicon India Future Design Road Show बेंगलुरु में लॉन्च किया गया. Which has become the first US city to ban caste discrimination? जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर सेटल बन गया है. In which city was the ISSF World Cup held where ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर won the men's singles title? ISSF विश्व कप कायरो इजिप्ट में आयोजित किया गया जहाँ ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने पुरुष एकल खिताब जीता है. External Affairs Minister's annual flagship event on Geo-economics Asia Economic Dialogue began in which city? भू अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम एशिया आर्थिक संवाद पुणे शहर में शुरू हुआ है. Which institution signed an MOU with Tata Memorial Hospital for long-term cooperation in cancer care? कैंसर देखभाल में दीर्घकालिक सहयोग के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. Which High Court has become the first in India to publish judgments in regional language? केरल हाई कोर्ट क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है. Who won the EY Entrepreneur of the Year Award 2022?
ईवा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है सज्जन जिंदल ने। हु विल बी ऑनर्ड विद द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से TK रंगराजन को सम्मानित किया जाएगा। Which city hosted the first G20 finance ministers and central bank governors meeting under G20 Indian presidency? G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत बेंगलुरु शहर ने पहली G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक की मेजबानी की है। Which country is the guest of honor at 31st edition of New Delhi World Book Fair 2023? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 के 31वें संस्करण में फ्रांस गेस्ट ऑफ ऑनर रहा। Who did प्रेसिडेंट जो बाइडेन नॉमिनेट टू लीड द वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अजय बंगा को नामित किया है। Until when has the term of the 22nd Law Commission of India extended? भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। What is the name of the exercise that the Indian Air Force contingent is participating in at Al Dhafra Air Base of United Arab Emirates? उस अभ्यास का नाम एक्सरसाइज डिसर्ट फ्लैग है जिसमें भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात के अल दफ्रा एयरबेस में भाग ले रही है। हाउ लॉन्ग विल गिरीश चंद्र मुर्मू सर्व एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? गिरीश चंद्र मुर्मू 4 साल तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत रहेंगे। विच बैंक हैज साइंड अ को-लैंडिंग पैक्ट विद पैसालो डिजिटल लिमिटेड? तो कर्नाटक बैंक ने पैसालो डिजिटल लिमिटेड के साथ एक सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वेन इज द वर्ल्ड NGO डे सेलिब्रेटेड? विश्व NGO दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। विच क्रॉप इज द फोकस ऑफ द MOU बिटवीन एपेडा एंड लुलु हाइपर मार्केट? एपेडा और लुलु हाइपर मार्केट के बीच समझौता ज्ञापन मिलेट्स फसल पर केंद्रित है। एट विच लोकेशन हैज सिडबी सेट अप इट्स ऑफिस टू सर्व MSMEs? MSMEs के लिए सिडबी ने होसूर पर अपना कार्यालय स्थापित किया है। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ हेल्थ इमरजेंसी इन व्यू ऑफ द डेंगू आउटब्रेक? डेंगू के प्रकोप को देखते हुए पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। इन विच सिटीज दैट ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। इन विच सिटी अ कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया इवोल्यूशन एंड लीगल पर्सपेक्टिव्स वाज हेल्ड? सो उदयपुर शहर में भारत में सतत विकास, क्रमिक उन्नति और कानूनी परिप्रेक्ष्य पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज साइंड अ MOU विद TMRC लेड स्पेशल पर्पस व्हीकल विच हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द बहरीन मेट्रो? सो BML ने TMRC के नेतृत्व वाले विशेष प्रायोजन व्हीकल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे बहरीन मेट्रो के निर्माण के लिए चुना गया है। हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस? हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस बनाए गए हैं। इन विच सिटी डिड यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह एड्रेस द किसान मजदूर समागम? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पटना में किसान मजदूर समागम को संबोधित किया है। विच स्टेट सेलिब्रेट्स यूनिंग फेस्टिवल? यूनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। What recent change has the Union Health Ministry made regarding organ donation in India? भारत में अंगदान के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में जो बदलाव किए हैं वो है इट हैज डन अवे विद द एज कैप ऑफ 65 years फॉर रिसीविंग ऑर्गन्स फ्रॉम अ डेड ओनर। वट इज द थीम फॉर 2023 नेशनल साइंस डे? 2023 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है 2023 में? सही आंसर ऑप्शन डी है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। हु इज़ द न्यू ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल हैं राजीव सिंह रघुवंशी। विच कंट्री लिफ्टेड द ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी फॉर द 6th टाइम डिफीटिंग साउथ अफ्रीका इन द फाइनल? ऑस्ट्रेलिया देश ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 6ठी बार ICC T20 विश्व कप ट्रॉफी जीती है। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर इज शेड्यूल फ्रॉम 6 मार्च 23 टू 24 मार्च 23 इन विच कंट्री? अभ्यास कोबरा वॉरियर 6 मार्च से 24 मार्च 2023 तक यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होना निर्धारित है। What is India's rank in the 11th International Intellectual Property Rights Index 2023? 11वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 42 है। Which country's defense group H has signed an MOU with India's aerospace firm Hindustan Aeronautics at the International Defense Exhibition and Conference 2023? So UAE के रक्षा समूह H ने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन 2023 में भारत के एरोस्पेस फर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which city hosted a 3-day long Ellora Ajanta International Festival?
औरंगाबाद ने 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय उत्सव की मेजबानी की है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ यूनिफाइड पोर्टल फिन फॉर कोऑपरेट कस्टमर्स। कोटक महिंद्रा बैंक ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए एक एकीकृत पोर्टल फिन लॉन्च किया है। विच नॉर्थ ईस्ट सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल बायो रिसोर्सेज कॉन्क्लेव एंड एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस। इम्फाल ने अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन कॉन्क्लेव और एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस की मेजबानी की है। वेयर हैज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट चिंतन शिविर फॉर आयुष। आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर काजीरंगा नेशनल पार्क में आयोजित किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर द ईयर लॉन्ग कॉमेमोरेशन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत सेवालाल महाराज इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही इज कंसिडर्ड अ सोशल रिफॉर्मर एंड स्पिरिचुअल टीचर ऑफ ईच कम्युनिटी। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा पहली बार संत सेवालाल महाराज की जयंती वर्ष पर मनाई जा रही है। उन्हें बंजारा समुदाय का समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। Where has the Ministry of Tourism Government of India organized Snow Marathon for the first time in association with Real Sports India? पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने रियल स्पोर्ट्स इंडिया के साथ मिलकर पहली बार स्नो मैराथन का आयोजन जम्मू एंड कश्मीर में किया है। Which of the following has joined hands with Alliance Insurance Broker to provide insurance to delivery partners? डिलीवरी पार्टनर्स को बीमा प्रदान करने के लिए डुंजो डिलीवरी ने अलायंस इंश्योरेंस ब्रोकर्स के साथ हाथ मिलाया है। Thomas Cook India Limited and which merchant platform have partnered with NPCI to enable payments via UPI for foreign nationals from G20 countries? Thomas Cook India Limited और Pine Labs ने G20 देशों के विदेशी नागरिकों के लिए UPI के माध्यम से भुगतान को सक्षम करने के लिए NPCI के साथ साझेदारी की है। Which health insurer has announced the launch of health insurance policy Reassure 2.0? स्वास्थ्य बीमा करता नीवा बुपा ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी Reassure 2.0 शुरू करने की घोषणा की है। Name the defense secretary who has been given an extension in service till October next year. रक्षा सचिव का नाम है हरमन गिरिधर जिन्हें अगले साल अक्टूबर तक विस्तार दिया गया है। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of 1 लाख रुपीस on which city based व्यापारिक औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंदौर शहर स्थित व्यापारिक उद्योग सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। What was the bank rate growth in December 2022 as per the quarterly statistics on deposits and credit of scheduled commercial banks released by RBI? RBI द्वारा जारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमा और ऋण पर तिमाही आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में बैंक क्रेडिट ग्रोथ 16.8% थी। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।